वहीं पूर्वी लद्दाख में 15 जून की रात को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प के मामले में अमेरिकी संसद कांग्रेस की एक शीर्ष कमेटी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। समिति की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गलवान घाटी हिंसा की साजिश खुद चीन की सरकार ने रची थी। चीनी सरकार ने दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करने और भारतीय सेना को कमजोर साबित करने के लिए यह कदम उठाया था। रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी संसद कांग्रेस की एक शीर्ष समिति ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान वैली में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के पीछे जिनपिंग सरकार की साजिश थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम रखना चाहता है और इसलिए ही वह भारतीय सेना को कमजोर साबित करने के अभियान में लगातार लगा हुआ है। गलवान के अलावा अब चीन की नजर भूटान पर भी है और यहाँ एक गांव बसाने के अलावा पीएलए ने 12 किलोमीटर भीतर बस्तियां बसा दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गलवान में इस हिंसा का मकसद चीन का अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ जोर जबरदस्ती अभियान को तेज करना था। गलवान घाटी में चीन के सैनिकों ने रात के अंधेरे में भारतीय सैनिकों पर कायराना हमला किया था, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। अमेरिका के चीन आर्थिक सुरक्षा समीक्षा आयोग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि कुछ साक्ष्य बताते हैं कि चीन सरकार ने इस हमले की साजिश को रचा था। इसमें सैनिकों की हत्या की संभावना भी शामिल हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि यूएससीसी की स्थापना साल 2000 में हुई थी, जो अमेरिका और चीन के बीच में राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापार के मुद्दों की जांच करता है। यह अमेरिकी कांग्रेस के चीन के खिलाफ विधायी और प्रशासनिक कार्रवाई की सिफारिश भी करता है। चीन के रक्षा मंत्री ने ही सेना को दिए थे आदेश। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन सरकार के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इस उकसावे वाले कदम को उठाने के पीछे का ठीक कारण अभी इस साल पता नहीं चल पाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गलवान हिंसा से कुछ सप्ताह पहले ही चीन के रक्षा मंत्री वेई ने अपने जवानों को स्थिरता लाने के लिए युद्ध करने को उत्साहित किया था। इसके अलावा चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी यह कहा था कि अगर भारत अमेरिका चीन प्रतिद्वंदिता में शामिल होता है तो उसे व्यापार और आर्थिक मोर्चे पर करारा जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा गलवान हिंसा से कुछ सप्ताह पहले ही सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में दिखाया गया था कि चीन ने इस हिंसा से ठीक पहले 1000 जवानों को तैनात किया था। अब भूटान के जरिए चिकन नेक पर नजर। चीन की दूसरे देशों की जमीन कब्जाने की भूख शांत होती नहीं दिख रही। अब ड्रैगन ने भूटान की जमीन पर बॉर्डर से 12 किलोमीटर अंदर अपनी दूसरी नागरिक बस्तियों को बसाया है। मार्च और जून 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान चीन ने बड़े पैमाने पर भूटान की जमीन कब्जा करने का प्रयास किया था, लेकिन तब भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के कारण चीन को पीछे हटना पड़ा था। अब हाल ही में गई सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन ने भूटान की सीमा के अंदर सड़क और नागरिक बस्तियों का निर्माण कर लिया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक स्थित चीन की इस बस्ती के कारण भारत की चिंता अब बढ़ चुकी है। इस कॉरिडोर को चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है, जो पूर्वोत्तर से शेष भारत को कनेक्ट करने का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। सैटेलाइट तस्वीरों से यह स्पष्ट हो रहा है कि चीन ने भूटान की अमोचू नदी के साथ लगने वाली जमीन का बड़ा हिस्सा कहीं न कहीं हड़प लिया है। डोकलाम तनाव के दौरान भारत चीन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों में सहमति बनी थी कि भारत दक्षिण में डोकलाम नाला और पीएलए यानी कि चीन पूर्व में अमोचू को पार नहीं करेगा। लेकिन चीन ने अपना वादा तोड़ते हुए अमोचू नदी के दूसरी तरफ बस्तियों का निर्माण किया है। चीन के कब्जे वाले भूटान के शेर सिंगमा या यातुंग घाटी में बड़े पैमाने पर नागरिकों को बसाने की योजना भी बनाई जा रही है। भारत ने चीन को सख्त चेतावनी दी थी कि वह इस इलाके में कोई भी हरकत करने का कतई प्रयास न करे, लेकिन चीनी सेना ने उन सीमाओं को तोड़ते हुए भूटान की जमीन पर कब्जा जमा लिया है। इतना ही नहीं, चीन ने अमोचू नदी पर एक पुल का निर्माण भी कर लिया है। इस गांव के लगभग 400 मीटर दक्षिण में स्थित पुल लगभग 40 से 45 मीटर लंबा और लगभग 6 मीटर चौड़ा है।
कम से कम 7 पियर और 8 स्पैन वाला पुल अमोचू नदी के पूर्वी और पश्चिमी तट को जोड़ता है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।